जनवरी 18 अक्लमंद व्यापार पाठ प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 से 47 वचन। जो प्राणों को जीतता है वह बुद्धिमान है। नीतिवचन 11 अध्याय 30 वचन। आत्माओं को जीतना इस पृथ्वी का सबसे महान कार्य है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मरकुस 8 अध्याय 36 वचन। आत्माओं को जीतना इस संसार का सबसे अक्लमंद व्यापार है, क्योंकि उससे अधिक बुद्धिमान कौन होगा जो अपने पड़ोसी को अनंत जीवन के लिए तैयार करे। नीतिवचन 11 अध्याय 30 वचन। दानियल 12 अध्याय 3 वचन। आत्माओं को जीतना सबसे ज्यादा खुशी देने वाला रोजगार है। किसी चरवाहे को इस बात से अधिक और क्या आनंद होगा कि उसे उसकी खोई हुई भेड़ मिल जाए। लूका 15 अध्याय 5 से 7, 9, 10, 23, 24 वचन। आत्माओं को जीतना मानव जाति के लिए सर्वाधिक उच्च कार्य है, क्योंकि इससे अधिक आदर की बात क्या होगी कि आप परमेश्वर के आनंद व शांति के संदेश को लाने वाले राजदूत ठहराए जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 20 वचन। मसीही गतिविधियों में आत्माओं को जीतने के व्यापक अवसर है। ये सब काम कौन मसीही नहीं कर सकता, कौन सा स्थान उपयुक्त नहीं है या कौन सा समय सुविधाजनक नहीं है। सुसमाचार प्रचार का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि जैसा बोलो वैसा करो। मसीहत को बताने के लिए मसीही लोग ही सर्वाधिक उपयुक्त सबूत हैं। लेकिन हाय, मसीही मसीहत के खिलाफ ही सबसे सशक्त सबूत है। हम क्या कहते हैं और कैसे रहते हैं, इन दोनों में मेल होना चाहिए। एक प्रचारक यीशु मसीह को पापों से बचाने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है। यदि वह स्वयं पापों पर जय का आनंद नहीं उठाता है तो यह वही बात होगी जैसे एक गंजा बालों के तेल का प्रचार करे। पौलुस का पवित्र जीवन तथा सुसमाचार का स्पष्ट संदेश, इन दोनों गुणों ने मिलकर एक भ्रष्ट गवर्नर को भयभीत करा दिया था। प्रेरितों के काम 24 अध्याय 16, 24, 25 वचन। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोई सिद्ध होने तक रुका रहे। एक मोमबत्ती आधी जल जाने के बाद चमकना शुरू नहीं करती। नहीं, वह जैसे ही जलाई जाती है तुरंत उसके बाद चमकने लगती है। इसका सार यह है कि एक प्रचारक को पाप में बने नहीं रहना चाहिए। उसे परमेश्वर और मनुष्यों के सामने पूरी ईमानदारी से रहना चाहिए। जिन पापों का उन्हें संज्ञान हो उन्हें तुरंत मानकर पश्चाताप कर छोड़ देना और पवित्र किए गए और भले काम में उपयोग करने योग्य बर्तन के समान होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 21 वचन। मछुआरे जाल की मरम्मत करने को समय की बर्बादी नहीं समझते हैं। समुद्र में जाने के पूर्व वे अपने जालों की जांच पुनः करते हैं। इसी प्रकार हमें भी पवित्र शास्त्र तथा पवित्र आत्मा की तीक्ष्ण प्रकाश द्वारा आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए। प्रचारक एक चरवाहा है। वह भटकी तथा खोई हुई भेड़ों के पीछे जाता है। उसकी मुख्य प्रेरणा दया है। मत्ती 9 अध्याय 36 वचन। इस गुण की अनिवार्यता इस तथ्य से प्रकट होती है कि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद और पतरस को इस कार्य के लिए नियुक्त करने से पहले 3 बार उससे प्रेम करने के विषय में पूछा था। यूहन्ना 21 अध्याय 15 से 17 वचन। प्रभु के लिए तथा खोए हुओं के लिए प्रेम, ये दोनों सत्य आपस में मिले हुए हैं। जब तक हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर उन सबको एकत्रित नहीं कर पाएंगे जो उन्हें नरक में वेग से जाने से रोकती हैं। साल्वेशन आर्मी के संस्थापक जनरल विलियम बूथ 1829 से 1912 ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक प्रचारक को नरक की डरावनी स्थिति का दर्शन होना चाहिए। क्या उस धनवान पुरुष ने नरक में से यह विनती नहीं की कि पृथ्वी पर लाजर को भेजा जाए ताकि वह उसके 5 भाइयों को जो नरक में आने वाले हैं उन्हें परिवर्तित कर सकें। लूका 16 अध्याय 27-28 वचन। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।